हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन होता है। सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कराई जाती है किसी हैलोजन के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3COOH। अब अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो क्रियात्मक समूह उसके पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगी उनका अपन को प्रतिस्थापन करना है। तो जब इसकी रिएक्शन में कराता हूं Cl2 के साथ या Br2 के साथ, तो जैसी रिएक्शन होगी ये होगी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये Cl जो होगा वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। इसे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगी, एक H को निकालेगी और निकल जाएगा HCl। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2ClCOOH। इसको बोलेंगे अपन 1 क्लोरो एथेनोइक एसिड। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इसमें हमने क्लोरीन के द्वारा कर दिया। फिर से इसकी रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ कराता हूं तो एक H एक Cl निकलेगा HCl के रूप में और बनेगा CH2COOH। CH2 नहीं, CH, यहाँ पे Cl और एक Cl यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 2,2 डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर मैं और करवा दूं Cl2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर HCl निकाल देगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा ClClClCOOH। इसको बोलेंगे 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। इस प्रकार से हमने पढ़ा है हैलोजनीकरण की रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं हेल्होलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। इसको और नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करोगे, फिर हिंदी में लिखोगे इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को और नाम से जानते हैं हेल्होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसको कहते हैं HVZ रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आप थ्योरी लिख सकते हो कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे Cl2 या Br2 के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इस क्रिया को हेल्होलार्ड
ज़ेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। जो रिएक्शन जो मैंने आपको समझाई उसकी थ्योरी यह है। आपको एक रिएक्शन के लिए आपको HVZ रिएक्शन आपको करनी है। CH3 CH2 COOH इसकी रिएक्शन करानी है आपको Br2 के साथ, और ये रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, और आपको प्रोडक्ट लिखना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है। तो सेम रिएक्शन यही है। तो यहां से कुछ क्या होगा, ये Br HBr के रूप में क्या एक Br लगेगा और फिर दूसरा, तो इसका मतलब इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप खुद से ट्राई करना और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 2, वलय प्रतिस्थापन। वलय प्रतिस्थापन, वलय प्रतिस्थापन जो रिएक्शन होती है उसमें पहली रिएक्शन लेते हैं अपन हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण ये रिएक्शन जो होती है, जैसे मान लो कोई हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन कराते हैं किसी हैलोजन के साथ, जैसे Br2 के साथ कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ FeBr2। तो यहाँ पे ये CO ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है मेटा निर्देशकारी समूह होता है, यानी आने वाले समूह को ये मेटा स्थिति पे जोड़ेगा। तो यहाँ से एक Br यहाँ लगेगा, यहाँ से H लेकर HBr निकल जाएगा। तो HBr निकला और बना आपका COOH और यहाँ पे Br लग गया। तो इसको अपन कह सकते हैं मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपन 1 2 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड कह सकते हैं IUPAC में। दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं वलय प्रतिस्थापन में नाइट्रीकरण, यानी जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 के साथ कराते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ से NO2 ग्रुप निकल के मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH, तो H2O- निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगेगा। तो इसको बोलेंगे अपन 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप वलय प्रतिस्थापन में दो अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, एक हैलोजनीकरण, एक नाइट्रोजनीकरण। तो आपकी एनसीईआरटी में वलय प्रतिस्थापन की ये दो अभिक्रियाएं दे रखी है। तो प्लीज इनको अच्छे से लिखना और याद करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों अब कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके यूज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का यूज करते हैं रबर में, वस्त्र में, रंगाई, चमड़ा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एथेनोइक एसिड। इसका यूज हम करते हैं एज ए सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में, और खाद्य उद्योगों में इसका यूज करते हैं, सिरके के रूप में इसका यूज करते हैं। हेक्सेनोइक एसिड जो होता है उसका उपयोग नाइलॉन 6 में यूज करते हैं, बनाने में इसका यूज करते हैं। बेंजोइक एस्टर होता है, इसका उपयोग हम सुगंधित द्रव्य के रूप में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सोडियम बेंजोएट होता है, वो खाद्य परिरक्षण में काम आता है, एज ए फूड प्रिजर्वेशन के रूप में इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो उच्च वसीय अम्ल होता है उनका उपयोग हम साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में इनका यूज करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।